बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थी। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि, आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है, गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं, खुद को तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? कभी आवाज को बुलंद कर कर तो कभी शेर और शायरी कर कर हमारे दबंग सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सरकार को आईना दिखाते नजर आते रहते हैं और इस बार भी बजट सत्र में उन्होंने वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कोई भी ताल्लुक नहीं रखा गया। इतनी महंगाई से सरकार आखिर किसका संतुष्टिकरण कर रही है? इस बार के बजट में अमृतकाल का नाम हटाकर एक नया नाम जोड़ा, तुष्टिकरण को छोड़कर संतुष्टिकरण। लेकिन दूध, पेट्रोल सहित रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों के बढ़ते दाम को लेकर इतनी महंगाई हो रही है, आखिर सरकार किसकी संतुष्टि कर रही है? सांसद ने कहा सरकार ने अंत्येष्टि में लगने वाले सामान पर भी टैक्स लगाना नहीं छोड़ा तो वो सरकार टैक्स माफ क्या करेगी? संसद में महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त भिड़ते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने वित्त मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा महंगाई से सरकार आखिर किसका संतुष्टिकरण कर रही है?
महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, हर चीज का दाम आसमान छू रहा है और जनता परेशान हो रही। सरकार रोज नई नई शब्दावली का यूज करती है। अब उसने कहा कि वो तुष्टीकरण के स्थान पर संतुष्टीकरण पर जोर दे रही। उन्होंने कहा कि आम बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया। प्रतापगढ़ी ने कहा अंत्येष्टि पर लगने वाले सामान पर भी उन्होंने टैक्स लगाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा इतना महंगा पेट्रोल बेचकर सरकार आखिर किसको संतुष्ट कर रही है? 73 रुपये प्रति लीटर दूध खरीद कर भला कौन संतुष्ट है? उन्होंने कहा सरकार का बाजार महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन इसे कम करने के लिए सरकार कोई भी यहाँ पर हथकंडे कोई अपनाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा देश में सबसे कम बोलने वाले प्रधानमंत्री देश के सबसे ज़्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री को जब देश की बागडोर संभलवा कर गए थे तब रुपया कितने डॉलर पर हुआ करता था और आज रुपया की कीमत कितनी गिर गई है। क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास? तो दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी जब भी सदन में बोलते हैं पूरे तथ्यों के साथ बोलते हैं, पूरी संसद हिला देते हैं। आपका उनके भाषण के बारे में क्या कहना है? वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।